साइजेस के साथ साथ ओवरऑल अपने प्रोडक्ट्स की एक अच्छी मार्केट बनाने के लिए कि लॉन्ग टर्म में आप अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, जो खुद की बनाई कुर्तियां हैं, उनको सेल भी कर सके। और अमेजन पर अगर आप अपनी बनाई हुई ड्रेसेस सेल करना चाहते हैं या कुर्तियां बेचना चाहते हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या डिफरेंट साइजेस आप बेच सकते हैं, क्या आपका कस्टमर बेस है, किन चीज़ों को आपको ज़रूर ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो ये 7 स्टेप बेसिकली होते हैं इसमें इम्पोर्टेंट। और इससे रिलेटेड एक सवाल आया है मेरे पास। सवाल है नीलम जी का, और वो पूछ रहे हैं क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं कि मैं अगर अमेज़न पर ड्रेसेस लिस्ट करूंगी मेरी बनाई हुई, तो मुझे कितने साइजेस को बनाना पड़ेगा। थैंक यू नीलम जी आपके सवाल के लिए। और इस सवाल को समझने के लिए और इसके उत्तर को यानी कि सॉल्यूशन को समझने के लिए कि क्या क्या साइजेस आपको बनाने ज़रूरी है, ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या डिज़ाइन आप शेयर करना चाहते हैं, टारगेट ऑडियंस यानी कि आपके कस्टमर कौन है, किस तरीके के कस्टमर्स को आप अपनी वो डिज़ाइन या ड्रेसेस बेचना चाहते हैं, और आपके अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है, आपके पास कितना पैसा, कितना एनर्जी, कारीगर कैसे हैं, आप अगर खुद बना रहे हैं तो आप किस किस तरीके की ड्रेसेस बनाने में एक्सपर्ट हैं, और आप अपने अभी के जो रिसोर्सेज हैं उसके साथ कितनी और एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या क्या आपके पास ओवरऑल सेटअप है जिनकी मदद से आप अपनी वो ड्रेसेस बना सकते हैं। तो इन चीज़ों को तो समझना ज़रूरी ही है। साथ ही साथ चीज़ें और बता रही हूँ, इनको भी आप लास्ट तक देखिए, समझिए, नोट कर लीजिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और किसी भी पॉइंट से रिलेटेड अगर दिमाग में कोई भी सवाल आता है, कोई भी आपका आइडिया आता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में साथ साथ लिख भी दीजिएगा। तो पहले नंबर पर हम समझ लेते हैं कि पहली चीज़ है कि आपका डिज़ाइन सिलेक्शन क्या है। ड्रेसेस की आपने बात की, तो ड्रेसेस तो किसी भी तरीके की हो सकती है। कुर्ती भी हो सकती है, फ्रॉक ड्रेसेस भी हो सकती है, लॉन्ग ड्रेसेस, शॉर्ट ड्रेसेस, फॉर्मल, पार्टी, अलग अलग तरीके की ड्रेसेस हो सकती है। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस टाइप की ड्रेसेस बनाएंगी। डिफरेंट स्टाइल हो सकते हैं, कट्स और डिज़ाइनर ड्रेसेस हो सकती हैं जो कि आप क्रिएट करना चाहते हो या क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद आपको डिसाइड करना होगा कि आपका टारगेट कस्टमर कौन है, किसको आप अपना सामान बेचना चाहती हैं, ड्रेसेस बेचना चाहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैजुअल ड्रेसेस हैं, फॉर्मल ड्रेसेस हैं, स्पेशल ओकेजन यानी कि पार्टी ड्रेसेस हैं, वेडिंग ड्रेसेस हैं, किस तरीके की ड्रेसेस हैं उसी के हिसाब से आप साइजेस भी चूज करेंगी। अब हम आपके मेन सवाल पर आ जाते हैं कि साइज रेंज क्या रहेगी। तो आप पहले जो भी आपकी साइज रेंज है वो खुद डिसाइड कर लीजिए कि आपको डिसाइड करना होगा कि आप कितने साइजेस में अपनी ड्रेसेस अवेलेबल करना चाहते हो। जनरली ड्रेसेस के साइज स्मॉल होते हैं, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज होते हैं। अगर आपका बजट और जो भी आपके रिसोर्सेज हैं वो अलाइक करते हैं, तो आप डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल और कस्टमाइज साइज की ड्रेसेस भी बनाना प्रोवाइड कर सकते हो, और उस तरीके के कस्टमर को भी आप कैटर कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि अमेजन का जो मार्केट प्लेस है, अमेजन क्या बाकी भी तरीके के जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आप वहाँ भी बेचना चाहते हो तो वहाँ पर भी ये कुछ इसी तरीके से है जैसे कि आपके खुद की एक दुकान हो और आप वहाँ क्या सामान बेचेंगी, किस किस साइज में बेचेंगी, किस किस तरीके का बेचेंगी, वो पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आपकी अंडरस्टैंडिंग पर, आपकी इंसाइट्स पर कि आपके जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनकी प्रेफरेंस क्या है, क्या साइजेस में वो ड्रेसेस लेना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट आ जाता है कि आप एक स्टैंडर्ड चार्ट फॉलो करें। इससे आपको आसानी रहेगी कि कभी भी आपको कारीगर बदलें, चाहे खुद आप अभी खुद बना रहे हैं, कल को आप किसी और से सिलवाएं या फिर आप आउटसोर्स कर लें अपनी सिलाई का काम, या बाहर से ही परचेज करें, तो आपके साइजेस कस्टमर जो आपके पुराने कस्टमर हो जाएंगे उनको हमेशा से ये श्योरिटी रहेगी कि अगर आपने 36 लिखा है तो साइज ये होगा और ये साइज की ड्रेस मुझे आ जाएगी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड चार्ट को फॉलो करें। और उसको आप ये भी देख सकते हैं कि जो भी
अमेज़न के भी चार्ट होते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग एक्सेल, स्मॉल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल, जो भी साइजेस हैं, आप अमेज़न के स्टोर, डिफरेंट डिफरेंट स्टोर्स को चेक कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि क्या साइजेस आप ही के कॉम्पिटिटर्स ने शेयर किए हुए हैं, और उन साइजेस को देखते हुए आप उन चार्ट्स को फॉलो कर सकते हैं। आप मेजरमेंट गाइड भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप कस्टमाइज साइजेस भी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आपको एक मेजरमेंट गाइड क्रिएट करना होगा। इस गाइड में आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करनी होगी, जिससे कस्टमर्स अपने मेजरमेंट्स एक्यूरेटली ले सकें और आप उसी के हिसाब से ड्रेसेस बनाकर कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सके। अगला पॉइंट आ जाता है कि आप कुछ सैंपल ड्रेसेस क्रिएट करें, यानी कि आप कुछ सैंपल ड्रेसेस बनाएं हर एक अलग अलग साइजेस में, और इन डिफरेंट साइजेस को आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर से फीडबैक लें, और अगर कोई चेंजेस या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो उन्हें इम्प्लीमेंट ज़रूर करें। उससे जब आपका कस्टमर के पास जब आपकी ड्रेसेस जाएंगी तो रिटर्न के चांसेस कम हो जाएंगे, आपके कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे और आपको भी एक सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ, मैंने फला साइज का ऐसी ड्रेस बनाई है, इसका साइज और लुक इस तरीके से होगा, और फोटोशूट में भी आपको आसानी रहेगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ड्रेसेस बनाते हुए, खासकर घर पर अगर ड्रेसेस बना रहे हैं, तो बहुत बहुत ज़रूर आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो है क्वालिटी एश्योरेंस। जब आप ड्रेसेस बनाएं तो ये ध्यान रखिए कि क्वालिटी, जो ड्रेसेस की क्वालिटी है, वो मेंटेन करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चेक करें कि स्टिचिंग, फैब्रिक क्वालिटी और फिनिशिंग सही हो, और कस्टमर के पास जब वो ड्रेस जाए तो उसकी पैकिंग सही हो और सही तरीके से, जैसे वो हाईएस्ट क्वालिटी आपके जो भी प्राइस रेंज है उसमें जानी चाहिए, लेबलिंग सही होनी चाहिए, और आपकी रिटर्न पॉलिसी क्या है वो सब क्लियरली आपने मेंशन की हुई होनी चाहिए। अब ये जो लास्ट पॉइंट बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये है कस्टमर फीडबैक। जनरली हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट बना लेते हैं और अपने आप में ही इतने ऑब्सेस्ड होते हैं कि उस प्रोडक्ट को शेयर कर देते हैं, लेकिन कस्टमर के फीडबैक को पढ़ना नहीं चाहते और उसको रिप्लाई करना नहीं चाहते, और उसका नोटिस में नहीं लेते कि उस क्या क्या कर सकते हैं उस फीडबैक के साथ, और उसको कस्टमर को सही सर्विस, क्वालिटी, प्राइस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपने अपनी ड्रेसेस को अमेजन पर लिस्ट किया हो तो कस्टमर फीडबैक को क्लोजली मॉनिटर करें। अगर किसी स्पेसिफिक साइज में इश्यूज आ रहे हैं तो आप अपने साइजिंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, और कस्टमर की भी यदि कोई क्वेरीज है तो उनको आंसर ज़रूर करें। तो ये है डिफरेंट स्टेप्स जो कि आप फॉलो कर सकते हैं साइजेस के साथ साथ ओवरऑल अपने प्रोडक्ट्स की एक अच्छी मार्केट बनाने के लिए, कि लॉन्ग टर्म में आप अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, जो खुद की बनाई कुर्तियां हैं, उनको सेल भी कर सके और प्रॉफिट कमा सके। तो ये वीडियो के साथ साथ, इसमें जो पॉइंट्स है इसके साथ साथ एक दो मैंने कुछ डिटेल्ड वीडियोस बनाई हुई है अमेज़न पर कैसे लिस्ट करें, कैसे सेल करें, और किस तरीके से आप अपना घर बैठे अमेज़न पर ही लिस्ट करके अपना कुर्ती बेचने का या ड्रेसेस बेचने का काम कर सकते हैं, खुद की बनाई ड्रेसेस बेच सकते हैं। तो वो वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ stitchingall.com पर भी आप डिफरेंट आर्टिकल्स और देख सकते हैं। एक बुक भी मैंने लिखी थी कुछ समय पहले जिसका नाम है सोइंग वर्क फ्रॉम होम, घर बैठे सिलाई से कैसे कमाई करें। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे भी चेक कर सकते हैं, और घर बैठे आप अपनी सिलाई की हॉबी से पैसे कमा सकते हैं, बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, हैप्पी स्टिचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।